हेलो बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपन एंटर करा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जिस टाइम पे एंटर करा रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो बेसिकली आपसे पाथ के बारे में पूछ रखा है कि उसका पाथ कैसा बनेगा, और तो और पूछा कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, डिक्रीज करेगा एंटरिंग के बाद कि इंक्रीज करेगा एंटरिंग के बाद। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है अबाउट द रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन बच्चों। तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी रिलेशन का बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पहले अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको और अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मान लो ना बच्चों कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, कुछ ऐसा राइट वर्ड में हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। गॉट इट। और तो और मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो इसका वैल्यू समथिंग ई वेक्टर दे रखा है। ठीक है, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक चार्ज रख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ क्यू। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मैं इस रिलेशन को अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, तो हम लोग अगर बच्चे बात करें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा जो चार्ज का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर से। अब सिंस बच्चों यहाँ पे चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ओवरऑल जो राइट वर्ड साइड आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला साइड भी पॉजिटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो अगर आप इस क्यू चार्ज को बच्चों यहाँ पे रखोगे ना, तो इन दैट कंडीशन आप ऐसा कह सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से हमें ये मालूम चल रहा है कि इस कंडीशन में कह सकते हो कि इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना बच्चों इस क्यू चार्ज पे, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो उसका डायरेक्शन भी आपका राइट वर्ड होगा। राइट वर्ड क्यों होगा, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट से देखा कि सिंस राइट वर्ड साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है। बट यही अगर आप मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लोगे, तो उस कंडीशन में आपका एफ का वैल्यू क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे माइनस का क्यू इंटू का ई आएगा। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो राइट में है, बट ओवरऑल टर्म हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर बच्चों अपोजिट होंगे। तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना बच्चों, आपका कहाँ लगेगा, आपका लेफ्ट में जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने जस्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया बच्चों कि अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन सेम, और अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, वो उल्टा होगा। ठीक है, अब अगर अपन क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल रखा है ना कि इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से। ठीक है, और उसका अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे रखा है कुछ क्वेश्चन में, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा, अपन एग्जांपल के तौर पे लेके प्रोसीड करेंगे। और तो और वेलोसिटी जो है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाया। यहाँ पे ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। अब मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट यहाँ पे रखा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने रीजन ये ले रखा जिसका डायरेक्शन राइटवर्ड अगर है, तो और क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है कि इनिशियली इसके पास क्या है, इनिशियली इसके पास सम वेलोसिटी है। ठीक है, तो मान लो कि सम वेलोसिटी इसके पास कुछ v है। गॉट इट। अब अगर अपन और थोड़ा सा प्रोसीड करें तो हमें क्या मालूम चला है कि जब इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज रहता है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लग रहा होता है। मतलब कि ऐसा फील होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई खींच रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन लिख लिया। अब मैं सिंपल अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, तो मैं बोलूंगा ना एफ बराबर क्या बोलूंगा, चार्ज इनटू का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज को मान लो ई और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चों मान लो ई है। ये ई आपका चार्ज को डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और कैपिटल ई डिनोट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ई आपका क्या डिनोट कर रहा है, ई आपका डिनोट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। ठीक है,
और ई क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, तो ई कर रहा है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। गॉट इट। क्योंकि हमने डायरेक्शन के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया कि जो लेफ्ट में लगेगा। ओके, और तो और अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा तो न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो इसको मैं बोल दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो इस जो चार्ज पार्टिकल्स का मास अगर आपका एम है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ओवरऑल हमारा से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ई इनटू का कैपिटल ई और अपॉन आ जाएगा एम। अब अगर आप ध्यान दो तो ई कैपिटल ई और एम तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ गया। गॉट इट। तो एक्सेलरेशन जैसे ही कांस्टेंट आया बच्चों, तो हमारे दिमाग में और क्या जाता है, ध्यान देना। हम लोगों ने नॉर्मल काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है कि अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, यदि आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम, कहने का मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है आपका या तो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बच्चों कि जो पाथ बनता है ना, उस कंडीशन में हमारा जो पाथ बनता है बच्चों वो कैसा बनता है, वो स्ट्रेट लाइन का बनता है। ठीक है, और तो और हमने और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि यदि आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सम एंगल थीटा पे हो, सम एंगल किसमें हो, किसी एंगल थीटा पे, जैसे मान लो कि आपका एक्सेलरेशन ऐसे है और मान लो कि वेलोसिटी ऐसा है, कुछ एंगल थीटा पे जहां पे थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है कि जो पाथ बनता है बच्चों वो कैसा बनता है, वो पैराबोलिक बनता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है इन काइनेमेटिक्स में। खैर, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो आपका कहाँ पे, आपका राइट वर्ड है, और सिंस फोर्स जो है आपका वो कहाँ बच्चों, लेफ्ट वर्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसमें जो एक्सेलरेशन जो होगा ना, एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें आपका वो लेफ्ट वर्ड ही लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स अगर आपका लेफ्ट में तो एक्सेलरेशन भी उसका क्या होगा, लेफ्ट वर्ड में होगा। एक्चुअली इसको क्या करेगा कि जब फोर्स लेफ्ट वर्ड में लग रहा है तो इसके वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा बच्चों, उसको स्लो करना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, पीछे पकड़ के अगर कोई किसको खींचेगा, कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है, तो अपना ये जो वेलोसिटी है इसको क्या करेगा, धीरे धीरे स्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो हमें लॉजिक मालूम चल गया कि क्या होगा कि आपका ये स्लो करेगा। क्यों स्लो करेगा, क्योंकि आपका फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और वो आपका कॉन्स्टेंटली क्या करेगा कि उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन नहीं इसको कह सकते कि रिटार्ड करेगा एक्चुअली। ठीक है, और उसका वैल्यू होगा आपका ई अपॉन एम के बराबर। गॉट इट। अब अगर अपन ऑप्शन वाइज मूव करें तो बोल रखा था पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल और पैराबोला, तो होगा ही नहीं। सिंपल कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट पाथ बनेगा, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है आपके वो क्या है, एंटी पैरेलल है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या बच्चों आपके एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका पीछे है और वेलोसिटी आपका आगे है। गॉट इट। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड तो हुआ नहीं, थर्ड बोल रखा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर एंटरिंग, तो ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको रिटार्ड कर रहा है ना, बेसिकली इसको रिटार्ड कर रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल आपका स्लो डाउन हो रहा होगा। तो थर्ड वाला आपका जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। फोर्थ वाला बोल रहा है इंक्रीज, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो थर्ड इज द करेक्ट ना। थैंक यू।